बिहार की राजनीति में आज एक अध्याय का समापन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही बिहार में पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद ये तय हो गया है कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में अब नीतीश युग का अंत हो गया है और सम्राट युग की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी विधानमंडल की बैठक में उनके नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। सम्राट चौधरी कल यानी 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इससे पहले नीतीश कुमार करीब 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और आज उनके इस्तीफे के साथ नीतीश युग का अंत हो गया है। नीतीश ने अपने कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट में इस्तीफे की बात रखी। इसके बाद वो सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ मिलकर अपना इस्तीफा देने पहुंचे। वहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी के नाम पर अब मोहर भी लग गई है। वहीं सम्राट चौधरी के सीएम दावेदार के ऐलान के बाद सम्राट चौधरी के पैतृक गांव मुंगेर के तारापुर इलाके के लखनपुर गांव में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। सम्राट चौधरी के साथ पहले बड़े और शिक्षा के साथ साथ क्रिकेट खेलने वाले उनके दोस्तों ने उनके जीवन और बचपन के बारे में खुलकर बताया। अमर उजाला जब उनके गांव पहुंचा तो उन लोगों ने बताया कि लखनपुर में एकमात्र मदरसा हुआ करता था जिसमें सम्राट चौधरी सहित अन्य बच्चे पढ़ने आते थे। इसमें हिंदी, उर्दू के अलावा संस्कृत की पढ़ाई भी होती थी और सम्राट चौधरी खुद भी का खा गा से पहले अलिफ बे पढ़ा करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सम्राट उर्दू ही पढ़ते थे, उनके साथ साथ हिंदू धर्म को मानने वाले बच्चे हों या मुस्लिम धर्म के सभी उर्दू और संस्कृत की पढ़ाई किया करते थे। उनके दोस्तों ने बताया कि सम्राट बचपन से पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलने में काफी अव्वल थे। उनके पिता शकुनी चौधरी चाहते थे कि सम्राट अच्छी क्रिकेट खेलें और क्रिकेट के कारण उनकी पिटाई भी काफी होती थी। क्रिकेट खेलने के दौरान हम लोगों में नोकझोंक भी होती थी, लेकिन कभी भी नफरत नहीं होती थी। वही चीज आज भी है। भले ही सम्राट अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन जब भी वो यहाँ आते हैं तो हम लोगों से उनकी मुलाकात होती है और कभी भी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली नजरों से लोग एक दूसरे को नहीं देखते हैं। ऐसे में सम्राट के उन दोस्तों ने क्या कुछ कहा, आप अब वो सुनिए। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे पास आए। आपके चैनल का बहुत तरक्की करे ऊपर वाला। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो सुने हैं, उस वक्त हम थे नहीं यहाँ कि सम्राट साहब पढ़े, लेकिन हम सुने हैं कि उनकी शुरुआती पढ़ाई इसी विद्यालय से हुई है। उस वक्त ये मकतब हुआ करता था, उसके बाद फिर उत्क्रमित हुआ, मध्य विद्यालय हुआ। और हम लोग भी यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये पता चला है कि उनकी पढ़ाई यहाँ हुई है जी। इसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे क्षेत्र के सीएम होने वाले हैं और उम्मीद है कि ये क्षेत्र बहुत ही डेवलप करेगा। और उस ज़बान के ऐसे भी पक्के हैं, उनके फादर भी बहुत ज़बान के पक्के थे और हमको लगता है कि अब ये क्षेत्र काफ़ी तरक्की करेगा। यहाँ के लोगों को बहुत मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अपने क्षेत्र का और एक अच्छा नेता जो है यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। जिस टाइम मिक्स पढ़ाई होती थी, उर्दू की भी पढ़ाई होती थी, हिंदी की भी पढ़ाई होती थी। आज भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई होती है, सिर्फ सब्जेक्ट एक उर्दू हुआ करता है, मीडियम ही हिंदी ही है। देखिए, उम्मीद तो बहुत है और उम्मीद से ज़्यादा वो करेंगे, ये पूरा उम्मीद है, विश्वास है। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। जब भी आते हैं तो उनसे मुलाकात हो ही जाती है, घर पर भी जाते हैं मुलाकात हो ही जाती है। अच्छा व्यवहार है, कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, एक बताइए, वो बीजेपी से आते हैं और आप उसी गांव में जो है एक कहा जाता है ना कि मुस्लिम हिंदू वाला एंगल, तो क्या कभी वैसा देखने के लिए मिला है? नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं मिला है और उम्मीदें भी नहीं है ऐसा कुछ मिला। आप लोगों से कैसा व्यवहार रहता है? बहुत अच्छा। गाँव ही नहीं पूरा समझ लीजिए, पूरा एरिया गाँव ही, तारापुर क्षेत्र ही कह लीजिए, सब उनसे खुश है और उनका व्यवहार सबके लिए एक समान है। उम्मीदें क्या है आपको? उम्मीदें तो बहुत कुछ है और पूरी भी होगी और हो भी रही है इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अरशद रजा है उर्फ रॉकी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।